हेलो। क्या आप भी एक नीट एस्पिरेंट है जिसके मार्क्स 400 to 500 ब्लॉक हो चुके हैं एंड यू कांट गो अबव दैट बेसिक 4 to 500 दैट ऊपर उससे आप नहीं जा पा रहे हो। So basically today we are going to talk about all the tips and strategies that I followed at that time and that are important more at this time for you guys to jump from that 400 500 marks to that 600 plus marks. ठीक है। So first of all, I'll give a brief introduction about myself. I'm Tejal. I'm finally an MBA student at AIMS Bilaspur, and I'm currently a mentor at Aditya Joshi Mentorship, and I scored 660 marks in my NEET. So अब क्या होता है कि यार आप टेस्ट यू ऑल टेस्ट दे पा रहे हो, सब पढ़ाई करते हो, सब मॉक टेस्ट रिव्यू करते हो एंड स्टिल आपके 400 to 500 मार्क्स रुक जाते हैं एंड बिकॉज 4 5 कंटिन्यूस टेस्ट के बाद भी आपके इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो दैट विल गिव अ फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उतना। ठीक है। जब तक आपके 600 से ऊपर मार्क्स नहीं आते हैं तो यू विल हैव अ वेरी कम कॉन्फिडेंस रहता है एंड तुम सोचते हो कि यार नीट में भी इतना ही मार्क्स रह गया तो क्या होगा एंड यू कांट गिव दैट मच एफर्ट, फिर थोड़ा होप लूज होने लग जाता है। सो टू काउंटर ऑल दैट प्रॉब्लम्स, टू make you above 600 marks, we are going to talk about in this video. So before going to that, all the topics that we are going to talk, first of all, to achieve that 600 marks, we have a personalized AIMS Delhi personalized mentorship program. In this program, it is a personalized mentorship program for NEET 2022-27 students. Mentorship is conducted by AIMS toppers, not random teachers नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें AIMS के जो टॉपर होंगे उनसे तुम्हें पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। इंडिया का लार्जेस्ट और पर्सनल बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ही है बिकॉज पर्सनल मेंटरशिप तुम्हें 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है ओनली मेंटरशिप प्रोग्राम में। वहाँ तुम्हें एम्स के टॉपर तुम्हें पढ़ाएंगे, ना कि कोई रैंडम टीचर्स। ये वो आपस में एक टीम की तरह काम करेंगे। अब इसके स्टाफ की अगर हम बात करें तो वी हैव 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स हैं, 400 ऑल ओवर द क्रॉस इंडिया में एम्स टॉपर्स हैं एंड मोर देन 2 हमारे पास AIR1 भी है एम्स के and multiple mentors available for every subjects and each every type of student. We also have female mentors so that it is very safe and convenient for female students also. Now अब ये पूछोगे कि अब इसमें अलग क्या है, बिकॉज देखो अदर मेंटरशिप प्रोग्राम वर्क ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल मीट या रैंडम थर्ड पार्टी ऐप को जाते हैं, बट दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इट इज़ डायरेक्टली ऑन ऐप। आपको कोई और थर्ड ऐप के थ्रू नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ पर्सनलाइज्ड ऐप के थ्रू, आदित्य जोशी ऐप है उसके थ्रू आपके होगा। नाम मेरे को ऐप का डाउनलोड कर लेना है, इसको आदित्य जोशी ऐप पर्सनलाइज, उसके थ्रू आपको इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब एक सेशन, हर सेशन को आप बिफोर हैंड पता लगा देंगे, सो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ सेशन कब है, सबको पता होगा सेशन कब है, कितने टाइम पे है, किसके साथ है। लाइव सेशंस होंगे जो कि फुली इंटरेक्टिव होंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स कैन स्पीक एंड आस्क डायरेक्टली डाउट्स आप पूछ सकते हो। देन क्या क्या तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इससे, यू विल गेट पर्सनलाइज डेली टारगेट, पर्सनलाइज टाइम टेबल, पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज एंड वीकली मंथली प्लानिंग आपको सारी कोर्स मिलेंगी। बिकॉज जो हम आज वीडियो में बात करने जाएंगे उसके लिए दिट्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, बिकॉज इसमें डाउट सॉल्विंग होगी एम्स टॉपर्स के साथ, आपको पूरा गाइड करेंगे A to Z सब कुछ। और अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ये पर्सनलाइज है, इसमें सब बच्चे की नीड अलग अलग होती है, तो आपको एक 1-to-1 इंटरेक्शन में यही हेल्प रहती है कि आपकी एक की वीकनेस अलग होती है, कि स्ट्रेंथ अलग होती है, तो हम वीकनेस पे काम करेंगे, स्ट्रेंथ को प्रमोट करेंगे, सो दैट आपको यही हो कि हर एक बच्चे का अलग तरीके से हो जाए, नॉट दैट ग्रुप को एक पढ़ा रहे हैं जैसे टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं ग्रुप को, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर कि पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाएगी। एंड अगर हम इसकी बात करें तो एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, सीट्स लिमिटेड है क्योंकि भर जाएंगी, तो आप ट्राई टू ग्रैब दैट सीट एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर एट जस्ट प्राइस ऑफ 5,999 रुपीज़। ईयरली मेंटरशिप है, एक साल की मेंटरशिप आपको 5,999 रुपीज़ से मिल जाएगी। सो नाउ अगर हम वी गोना टॉक अबाउट जो हम बात कर रहे थे 400 to 500 के मार्क्स की बैरियर को आप क्रॉस कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to identify your weak topics, weak conceptual foundation, because क्या होता है कि
400 500 मार्क्स क्यों रहते हैं आपके? देखो आपकी गलती क्या क्या होती है। दो तरह की गलती है, या तो आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, या दूसरी चीज़ आपकी है कि आपकी आपको क्वेश्चन ही नहीं आता वो। देखो पहले तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे, उसमें आपको क्वेश्चन आता था, आपकी किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, फॉर्मूले में वैल्यू गलत पुट कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आपको कोई गलत लाइन याद आ गई, एजर्शनिज्म गलत हो गया, एक तो वो चीज़ है। एंड सेकेंडली आपने वो क्वेश्चन वहाँ पहली बार देखा है, यू डोंट नो अबाउट कि भाई उस क्वेश्चन में आपने पहले कभी देखा ही नहीं, या फिर आपको वो लाइन पहली बार देखी है आपने, तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है, पैनिक कर गए एंड वो गलत हो गया। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने पता लगाने पड़ेंगे कि एक तो सिली मिस्टेक्स भी उसी में उसी टॉपिक्स में होती है जिनमें आपकी वीक फाउंडेशन है। सो अगर आप अपने टॉपिक आइडेंटिफाई करो, हर टेस्ट को रिव्यू करो, जो भी टेस्ट दे रहे हो सारे टेस्ट को रिव्यू करो, करने के बाद एंड देन अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। अब आपने पूरा एक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, 400-500 नंबर है, उसमें 300 नंबर का जो भी गैप है उसको देखो कि किस में आपकी ज़्यादा गलती हो रही है। बिकॉज सम टॉपिक देयर आर जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, जिसमें आपको इतने कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगी, बट कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी आपकी, और कंसेप्ट इतना अच्छा नहीं बन पा रहा होगा। सो उसको ओवरकम करने के लिए आपको अपना टॉपिक रिव्यू करना है, जैसे भी टेस्ट रिव्यू करना है, एंड देन उस टॉपिक पे वापस जाना है, उस टॉपिक को रिवाइज करना है अच्छे से दोबारा, और उस टॉपिक के PYQs लगाने हैं, उस टॉपिक के MCQ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट हो गया। एंड सेकंड, फिक्सिंग हाईली चैप्टर फर्स्ट। भाई देखो हर उसमें यही होता है कि कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सो आप अपने उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे 10-12 क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे सब प्रीवियस ईयर्स में, कुछ से जैसे 50-60 क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। सो वो फिक्स करो, जैसे ही मैंने बोला, पहले अपना रिव्यू करो अपने टेस्ट, देन उसके बाद फिक्स कि आपको किस किस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना है। अब जिस पे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, सो ऑब्वियसली आप उस पर 2 घंटे दो, और जिस पे कम क्वेश्चन आए उस पर 1 घंटा दो, बिकॉज दैट 2 hours विल यील्ड यू मोर मार्क्स देन दैट 1 hour। ठीक है, तो ये आपको बहुत एक फ़ायदा मिलता है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है एंड ट्राई टू ग्रैब दैट ऑल द टॉपिक्स दैट विल हेल्प यू। ठीक है, उसमें आपको सेम चीज़ करनी है, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, PYQs एंड फाउंडेशन को नहीं भूलना है। फाउंडेशन आप जब तक कंसेप्ट नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चंस करने का भी कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, देन उसके बाद जो मैंने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, आपको बेसिक टू मॉडरेट MCQs करने हैं। कोई हर चैप्टर के बाद हाई लेवल MCQs नहीं करने। आप JEE का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पे इतने फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी इतने हाई लेवल MCQs नहीं आते हैं, सब NCERT से आता है। NCERT में इतनी बेसिक नॉलेज है। ठीक है, और बेसिक टू मॉडरेट MCQ आप लगाओगे तो क्वेश्चन बैंक जो भी परचेज करो, जहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो वो बेसिक से मॉडरेट लेवल के होने चाहिए, बहुत हाई लेवल नहीं होने चाहिए। आप जैसे मेरे टाइम पे भी कुछ बच्चे क्या करते थे, कुछ नीट का एग्जाम दे रहे हैं बट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं JEE एडवांस के। अब JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने का देयर इज नो पॉइंट। तुम्हारी आई नो वो कंसेप्ट वगैरह अच्छा बन जाएगा ये वो, बट वो उसका यूज़ नहीं होगा यार आगे जाके। तुम नीट का ही एग्जाम देने जा रहे हो एंड में, JEE का नहीं देने जा रहे हो, तो दैट विल हैव नो यूज़। देन फिर इम्प्रूव एक्यूरेसी। अब ये जब तुमने फॉलो किया, अब धीरे धीरे एक्यूरेसी आपको इम्प्रूव करनी है। अब एक्सपेक्ट मत करने लग जाना कि आपने 2 टेस्ट में ये किया तो आपके 400 से 600 से ज़्यादा नंबर आ गए, 615 मार्क्स आ गए। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो यू हैव टू ग्रो इंडिविजुअली। जैसे मैं भी फॉर एग्जाम्पल मेरे जब मैंने टेस्ट दिए स्टार्ट किए थे तो मेरे शुरू में से 550-500 के आसपास मार्क्स आते थे, बट धीरे 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 10-15 मार्क्स ऐसे बढ़ते रहे धीरे धीरे। दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड 660 मार्क्स, बिकॉज इन 10-15 मार्क्स का गैप हर टेस्ट में ऐसे बढ़ता चला गया। इट इज़ दैट ग्राफ, इट नॉट लाइक ऐसे एकदम से ऊपर नहीं गया था, बिकॉज धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे तभी जाएगा। तो डोंट एक्सपेक्ट एकदम से हो। मे बी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ गए बिकॉज ऑफ दैट डिफिकल्टी लेवल, उससे डिहार्टेंड नहीं होना। एंड द लास्ट गोइंग टू थिंक अबाउट एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी पैटर्न। जैसे मैंने तुम्हें बताया, पहले अपने फाउंडेशन क्लियर करने हैं, देन यू हैव टू जंप टू द क्वेश्चन बैंक एंड देन टू द PYQ। एक सीक्वेंस में चलना है, एंड जब सब तुम PYQ कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं। ऐसे रैंडमली नहीं देना है कि रैंडमली तुमने मॉक टेस्ट दे दिया आज रैंडमली कोई वो चैप्टर याद आ रहा है, अच्छा वो चैप्टर पढ़ लेता हूँ। एक फिक्स स्टडी पैटर्न बनाओ कि आज इतने चैप्टर करने हैं, अगले दिन इतने करने हैं, फिर उस हिसाब से आप आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चलो। ठीक है, सो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो समरी की बात करें तो देखो,
फर्स्ट ऑफ ऑल वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है टेस्ट के बाद, एंड देन उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, नॉट जस्ट PYQs वगैरह, बट उसकी फाउंडेशन जो उसकी बेसिक कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सेकेंडली जो हाई यील्ड चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा MCQs ज़्यादा PYQs आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड लास्ट में बेसिक टू मॉडरेट MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं, बहुत हाई लेवल के MCQ आपको प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। देन you don't have to expect a rapid growth in your test marks. Subtle gradual growth is what is needed in your marks, ठीक है। एंड लास्ट में एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी पैटर्न बनाना है, नॉट हैपहैजर्ड जस्ट रिवाइजिंग एनी चैप्टर ऑफ योर चॉइस, जस्ट एक स्टडी पैटर्न बनाना है। डोंट फियर फ्रॉम योर वीक चैप्टर्स, ट्राई टू टैकल देम एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बैरियर 600 मार्क्स अबव। सो अब जब हम बात की थी दैन एम्स पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। दिस इज द ओनली mentorship program where Dream College junior seniors guide you personally, and AIMS toppers will really guide you from A to Z, and only limited seats are there only for selected students, so kindly check it out. Thank you so much.